सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए यूनिट के बारे में जो कि हमने कल ही स्टार्ट किया है, दैट इज़ इकोनोमेट्रिक्स। तो कल हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ इकोनोमेट्रिक्स, इकोनोमेट्रिक्स में मॉडल कैसे बनाए जाते हैं, हमारा क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या होता है एंड व्हाट इज़ पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन अलॉन्ग विद द अजम्पशंस। ये सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहले आप वो वीडियो देखें ताकि सीक्वेंस में आपको चीज़ें बहुत आराम से समझ में आ जाए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के साथ, दैट इज सैंपल रिग्रेशन फंक्शन, SRF, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। जैसे हमने कल पढ़ा था पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, वैसे ही आज हम पढ़ने वाले हैं सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि सैंपल रिग्रेशन फंक्शन की ज़रूरत पड़ी क्यों। तो आंसर ये है कि जब भी हमें रिसर्च करनी होती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत ज़्यादा वास्ट होती है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम स्टडी नहीं कर सकते। तो उसका ऑल्टरनेट क्या होता है, हम उसमें से एक सैम्पल ले लेते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी मदर्स जो होती हैं वो जब खाना बनाती हैं, चावल बनाते हैं स्पेशली आपके घरों में, तो जब उन्हें चेक करना होता है कि चावल पक गया है नहीं, तो वो क्या करते हैं, तो वो जब भी चेक करते हैं कि चावल पका है कि नहीं, वो क्या करते हैं, कढ़ाई में से एक दाना निकालते हैं, उसको प्रेस करते हैं और चेक करते हैं कि क्या चावल पक गया है या नहीं। तो दिस इज़ नोन एज सैम्पलिंग टेक्निक, है ना, कि उस पॉपुलेशन की जानकारी के लिए वो क्या कर रहे हैं, उसमें से एक सैंपल उठाते हैं और चेक करते हैं कि क्या पॉपुलेशन जो है वो उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है, राइट। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम अपने रिग्रेशन में भी करते हैं। हम क्या करते हैं, एक सैंपल रिग्रेशन फंक्शन बनाते हैं जब हमें लगता है कि हमारी पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा वास्ट है, ठीक है। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड व्हाई वी आर स्टडिंग द SRF, दैट इज सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। तो कल हमने पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन पढ़ा था, तो वो कैसा दिखता था, वी हैव yi इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ yi गिवन द वैल्यू ऑफ xi प्लस ui। ये क्या थी, स्टोकेस्टिक फॉर्म थी, यानी कि जिसमें रैंडमनेस वाली टर्म आ गई, जिसमें एरर टर्म आ गया, ठीक है। अब सैंपल रिग्रेशन फंक्शन जो होता है वो कैसा दिखता है, इट लुक्स लाइक yi हैट इज इक्वल्स टू β1 कैप प्लस β2 कैप xi। ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी डिटर्मिनिस्टिक फॉर्म ऑफ SRF। इसको आप लिख लीजिए, डिटर्मिनिस्टिक फॉर्म ऑफ SRF, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक कब होती है, मैंने आपको बताया डिटर्मिनिस्टिक है जिसकी एक्चुअल वैल्यू है, यानी एरर की कोई भी गुंजाइश यहाँ पर नहीं है। और इसी का स्टोकेस्टिक फॉर्म लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, स्टोकेस्टिक फॉर्म में आप लिखेंगे दैट इज yi कैप इज इक्वल्स टू β1 कैप, इसी को हम कैप भी बोलते हैं, इसी को हम हैट भी बोलते हैं, तो कोई भी टर्मिनोलॉजी चल जाएगी, प्लस ui कैप। ये आपकी हो गई स्टोकेस्टिक फॉर्म, ठीक है। ओके, तो अब मैं आपको बता देती हूँ कंपेयर करके, यहाँ पर जो yi कैप है वो किसका है, वो किसका एस्टिमेटर है, वो yi का एस्टिमेटर है। यानी कि हम yi नहीं निकाल सकते तो हम उसके बिहाफ पे क्या निकाल रहे हैं, yi कैप। β1 नहीं निकाल सकते तो उसके बिहाफ पे क्या निकाल रहे हैं, β1 कैप। β2 कैप किसके बिहाफ पे है, β2 के। और ui के जगह पर हम क्या लिखते हैं, ui कैप, या फिर आपको बुक्स में ये टर्मिनोलॉजी भी मिल सकती है, दैट इज ei, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी टर्मिनोलॉजी आपको मिल सकती है, आप चेक कर लीजिएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम अगर PRF ऐसे होता है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं PRF को, β1 प्लस β2 xi प्लस ui, कि मैम यहाँ पर भी xi था, यहाँ पर भी xi है, आपने कैप नहीं लगाया। तो रीज़न बीइंग बच्चे, कैप इसलिए नहीं लगाया, चाहे सैंपल हो चाहे पॉपुलेशन हो, आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या होता है, वो सेम होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑलवेज रिमेन सेम। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। कल मैंने आपको एक एग्जांपल करवाया था कि हमने कुछ फैमिलीज़ का डाटा कलेक्ट किया था जिसकी इनकम जो थी वो क्या थी, 80,000 थी, है ना, फिर 1 लाख थी, 1,20,000 थी, एंड सो ऑन, इस तरीके से थी। और फिर हमने उनका क्या किया था, खर्चा जो है वो सारा हमने नोट डाउन किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, जब हम पॉपुलेशन स्टडी कर रहे हैं तब भी हमने यही इनकम स्लैब्स लिए थे। अगर मैं इसमें से कोई सैंपल लूँगी तो भी मैं इनकम को क्या करूँगी, इसी बेसिस पे डिवाइड करूँगी, इसलिए xi सेम रहता है, उसकी कोई एस्टिमेटेड वैल्यू नहीं होती। दैट्स वाई xi के ऊपर कभी भी कैप आपको नहीं लगाना है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, याद कर लेते हैं कि β1 कैप, β2 xi के ऊपर भी लगा लेते हैं। तो रीज़न आपको पता होना चाहिए कि इसके ऊपर कैप क्यों नहीं आता है, ठीक है। ओके, अब हम समझते हैं डायग्राम से कि हाउ डज SRF लुक लाइक्स। अच्छा, पहले देख लीजिए सैंपल रिग्रेशन फंक्शन कैसा दिखता है। तो लेट मी
शो यू विद एन डायग्राम। देखो बच्चे, ठीक है, ये हो गई, ये लाइन हो गई SRF लाइन। अब ये SRF लाइन जो है ये कैसे बनी है, ये भी बिल्कुल वैसे ही बनी है। हमने क्या किया, डिफरेंट इनकम स्लैब्स लिए हैं, फॉर एग्जांपल 80,000 एंड देन वी हैव 1 लाख, 1,20,000 एंड सो ऑन, ठीक है। और फिर जो उसकी क्या आई, हमने डाटा इकट्ठा किया, सैम्पल फॉर एग्जांपल सैम्पल 1 इकट्ठा किया, लोगों की हमने क्या करी, एक्सपेंडिचर देखे, उनके एक्सपेंडिचर से का हमने क्या कर लिया, एवरेज निकाल लिया, और उस एवरेज को जब हमने प्लॉट किया तो हमारे पास क्या आ गई, सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन आ गया। ये इसको हमने नाम दे दिया सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन 1। चलिए अब मैं कलर चेंज कर रही हूँ एंड आई विल शो यू कि मान लीजिए एक और लाइन ये है, ठीक है, और इसको हमने लिख दिया सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन 2। ये भी क्या है, लोकस है, डिफरेंट क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ का लोकस है, उसको हमने क्या लिख दिया, सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन 2। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मैम आपने ये 2 सैम्पल रिग्रेशन लाइंस क्यों बना दी, कि सैम्पल्स तो बच्चे डिफरेंट हो सकते हैं ना, एक ही पॉपुलेशन से बहुत सारे सैम्पल्स निकल सकते हैं, तो जो सैम्पल बेस्ट होगा, एक्यूरेट होगा, उसको हम क्या करेंगे, अपनी स्टडी में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। और उसके लिए हम क्या करेंगे, आगे हम OLS मेथड पढ़ेंगे। अभी आपको बस इतना समझना है कि SRF 1 यानी 2 सैम्पल रिग्रेशन या 2 से सैम्पल ज़्यादा भी सैम्पल रिग्रेशन फंक्शंस या सैम्पल रिग्रेशन लाइंस, दिस इज़ बेसिकली लाइन, ये हो सकती हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि सैम्पल और पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन में क्या डिफरेंस है। तो प्लीज़ इसको अब ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं आपको डायग्राम से समझा देती हूँ, या पहले चलो आपको इक्वेशन से समझा देती हूँ। देखिए इक्वेशन अभी हमने क्या लिखी थी, yi इक्वल्स टू β1 कैप प्लस β2 कैप xi प्लस ui कैप, या फिर मैंने आपको बोला था इसको आप ei लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, हमारा स्टोकेस्टिक वर्जन ऑफ सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन, ठीक है, ओके। अब जब हम इसको कंपेयर करेंगे, जब भी आप प्रिडिक्शन करते हैं तो आप कंपेयर किससे करते हैं, एक्चुअल वैल्यू से, कि जो आपने प्रिडिक्ट किया और जो आपका क्या कहते हैं एक्चुअल वैल्यू थी, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, यही एरर है और इसी एरर को कम करना है, और यही हमारा मेन रिग्रेशन का पॉइंट है, राइट। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने सोचा था कि आपके टेस्ट में आएंगे 90 मार्क्स, ठीक है, और मान लीजिए आपके एक्चुअल मार्क्स आ गए फॉर एग्जाम्पल 95। तो ये क्या हो गया, ये डिफरेंस हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, एरर इन द प्रिडिक्शन, की आपने सोचा था 90 आएंगे और आ गए 95। तो ये हो गया आपका एरर इन द प्रिडिक्शन। और मैंने बताया था एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, एरर नेगेटिव भी हो सकती है। तो जब भी इस पॉइंट को आप यहाँ पे बेशक स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा कि वेन एवर वी कंपेयर, यहाँ पे लिख लो, जब भी हम कंपैरिजन करेंगे ना, वेन एवर वी कंपेयर, तो हमेशा हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, एक्चुअल वैल्यू से, ठीक है। चाहे सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन हो, चाहे पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन हो, इसको हमेशा हम yi एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करेंगे। तो yi के आगे आप क्या लिखेंगे, β1 कैप, इससे पहले आप ऐसे लिख लीजिए yi इक्वल्स टू yi कैप प्लस ui कैप या ei, ठीक है। तो yi इक्वल्स टू yi कैप की वैल्यू क्या है, β1 प्लस β2 xi प्लस ui या ei, जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो ei की वैल्यू अगर यहाँ से निकालनी हो तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ei की वैल्यू हो गई yi माइनस yi कैप, यानी कि हमारी सैम्पल का जो डिफरेंस है, सैम्पल का जो एरर है, वो हमें यहाँ से पता चलेगा। दिस इज कॉल्ड सैम्पल एरर, ठीक है। और पॉपुलेशन का जो एरर था वो हमने कैसे निकाला था, वो देखो यहाँ से आ जाएगा, इस वाली इक्वेशन पे आओ, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एरर। क्या होगा एरर, yi माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ yi गिवन द वैल्यू ऑफ xi इज इक्वल्स टू ui। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा पॉपुलेशन का एरर। आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे दोनों पॉइंट्स। अगर नहीं आया तो अभी मैं आपको 2 मिनट में डायग्राम से समझाती हूँ, आपको और बेटर समझ में आ जाएगा डायग्राम से। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर नीचे हमने क्या लिखा था, वीकली इनकम, और यहाँ पर हमने क्या लिखा था,
हमारा एक्सपेंडिचर, राइट। अब आप ये देखिए, ये मैंने लिख दी पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन या पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन, और ये हो गई सैम्पल रिग्रेशन लाइन। अब मैं थोड़े कलर्स चेंज करती हूँ ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए कि हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। अब पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन क्या थी, जहाँ पर जो भी लोकस थे किसके, कंडीशनल या एवरेज मीन, कंडीशनल मीन या एवरेज के जो भी पॉइंट्स थे उन सबको हमने यहाँ पर क्या किया था, प्लॉट किया था, राइट। आपको याद होगा डिफरेंट इनकम स्लैब्स के 80,000, 1 लाख, 1,20,000, उनके बेसिस पे हमने पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन बनाई थी। सिमिलरली हमने क्या बनाई थी, एक सैम्पल रिग्रेशन लाइन बनाई थी। इस पर भी हमने क्या किया था, लोकस लिए थे, किसके, सैम्पल वैल्यू से जो भी कंडीशनल मीन आया था उस वैल्यूज़ को लिया था, ठीक है। और एक और वैल्यू थी जिसको हम क्या बोल रहे थे, एक्चुअल वैल्यू। जैसे मान लीजिए कल जो हमने किया था उसमें यहाँ पर हमारे पास मीन आया था 65 और ऊपर वैल्यूज़ क्या थी, 70 थी, मान लो 75 थी, तो ये क्या हो गई, हमारी एक्चुअल YI वैल्यू हो गई। अभी मैंने आपको बताया था जब भी कंपैरिजन किससे करते हैं, हमेशा एक्चुअल वैल्यू से करते हैं, राइट। तो अगर एक्चुअल वैल्यू से हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, YI बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो है पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन, इसमें ये येलो वाली पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन है, इसको मैं लिख रही हूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ YI गिवन द वैल्यू ऑफ XI। ये भी बिल्कुल ठीक है, चलो ठीक है, बिल्कुल सही है। अब सैम्पल रिग्रेशन लाइन जो है, यहाँ इसकी वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, YI कैप लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, YI कैप। अब आप देखो ये सैम्पल रिग्रेशन लाइन है और ये पहले ये पॉइंट देखो, मैं इस मार्कर से बना रही हूँ, ये जो लाइन है YI और ये जो ब्लू वाली लाइन है, अभी हमने लिखा था, क्या लिखा था, YI माइनस YI कैप। तो YI माइनस YI कैप, इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, इस वैल्यू को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे EI। तो ये जो डिफरेंस हो गया ये हमारे पास क्या हो गया, EI हो गया। और जो हमारा डिफरेंस था एक्सपेक्टेड वैल्यू और YI के बीच में, इसको हमने क्या बोला था, UI, यानी कि ये हमारा पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, UI, ठीक है। या फिर इस EI कैप को, इस EI की जगह आप UI कैप लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट जो मैं भी चीज़ें मैं आपको बताना चाह रही थी, दोनों एरर टर्म और उसके बीच का जो डिफरेंस है वो दोनों समझाना चाह रही थी। इसको मैं एक बार और बेटर तरीके से आपको जो नोट्स हैं उसके थ्रू भी समझा देती हूँ। ये देखिए, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये क्या है, वीकली इनकम है, ये हमारा एक्सपेंडिचर है, ये हमारी पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन या पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन है। इस पे जो वैल्यू है उसको हमने क्या कहा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ YI गिवन द वैल्यू ऑफ XI, ठीक है। और ये जो है इसको हमने क्या कहा, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है जिसको हमने YI बोला है, और ये जो लाइन है इसको हमने बोला है सैम्पल रिग्रेशन लाइन। तो अब ये देखो, जो YI और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ YI यानी PRF वाला जो पॉइंट है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ये जो ब्लू लाइन से मैंने बनाया है, ये क्या है, हमारा UI है। ओके, वेरी गुड। इसके बाद जो हमारा YI है और जो हमारा सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन है, अभी मैंने बताया था हमेशा एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करते हैं, तो YI और जो हमारा SRF है ये वाला, इनके बीच का जो डिफरेंस है इसको हमने बोला UI कैप या फिर EI बोला है, ठीक है। तो बस ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस, डार्क ब्लू वाली लाइन क्या हो गई आपका, UI है, और ये क्या है आपका EI है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, अगर आपने ये पॉइंट समझ लिया तो आपको PRF और SRF में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है कि ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है। तो देखिए, अभी तक जितनी भी हमने बात किया अबाउट सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, मैं आपको तब से एक ही बात बोल रही हूँ कि हमारा काम है प्रिडिक्शन करना और उस प्रिडिक्शन को एक्चुअल वैल्यू के बिल्कुल करीब लाना, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं और वो कहता है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी से नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो उसकी प्रिडिक्शन क्या थी, बेस्ट थी। और अगर मान लीजिए आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है तो उसकी प्रिडिक्शन क्या थी, वर्स्ट प्रिडिक्शन थी। तो हमारा मेन काम भी इस रिग्रेशन फंक्शन में या इस OLS में हमें यही पढ़ना है। हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा मॉडल बनाना है, किससे, पॉपुलेशन से लेकर हमें सैंपल में एक ऐसा मॉडल बनाना है
सो दैट हमारा जो प्रिडिक्शन है ना वो क्या हो, वो बेस्ट हो, हमारा प्रिडिक्शन कैसा हो, वो बेस्ट हो। अब हमारा प्रिडिक्शन बेस्ट कैसे होगा बच्चे, हमारा प्रिडिक्शन बेस्ट तब होगा, अब आप देखिए मैंने सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन लिखवाया था, वाई आई इक्वल्स टू बीटा 1 कैप बीटा 2 कैप एक्स आई प्लस यू आई कैप। जितना हमारा ये एरर कम होगा और जितनी हमारी बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू क्या होंगी, क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू, यानी बीटा 1 और बीटा 2 के जितने क्लोज होगी, जितने पास होगी, उतना हमारा मॉडल क्या होगा, बेस्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए हम OLS को क्या बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि OLS एक ऐसा मॉडल है जिसमें हम प्रिडिक्शन करना चाहते हैं और जो हमारे पैरामीटर्स हैं बीटा 1 और बीटा 2, इनको इस तरीके से इनकी वैल्यूज चाहते हैं कि ये हमें कहाँ ले जाए, क्लोज टू द वैल्यू ऑफ y, यानी जो एक्चुअल y है उसकी वैल्यू के बिल्कुल पास ले जाए। यही वही गवर्नमेंट जॉब वाला, अगर लग गई तो बहुत बढ़िया, नहीं लगी तो वर्स्ट है आपका प्रिडिक्शन। ठीक है, ओके, तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसका काम क्या है, दैट इज टू मिनिमाइज द, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इससे हमारा डेरिवेशन निकल आएगा। सो टू मिनिमाइज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एरर टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बीटा 1 एंड बीटा 2। देखो नोट्स में भी ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, बट आई वांट कि मैं आपको लिख कर बता दूं ताकि आपको इजीली याद हो जाए। अच्छा, अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि मैम वाई नॉट, आपने ये क्यों नहीं कहा कि हम PRF को क्लोज करना चाहते हैं। देखो पॉपुलेशन तो हमेशा हम स्टडी नहीं कर सकते ना, हमेशा हम बड़े लेवल पे किसको स्टडी करते हैं, हमारे सैंपल को स्टडी करते हैं। तो इसलिए हमारा मेन एम क्या है, जो सैंपल का एरर है जिसको हमने किससे डिनोट किया था, EI से, समेशन EI स्क्वायर को हमें क्या करना है, मिनिमम करना है। तो हमारा मेन एम क्या है, समेशन EI स्क्वायर को हमें क्या करना है, मिनिमम करना है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो अब इसको समझ लेते हैं एक बार फटाफट से कि कैसे हम मिनिमाइज करेंगे। तो इसके लिए आपको सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन पता होना चाहिए। सैम्पल रिग्रेशन फंक्शन में मैंने अभी आपको EI की वैल्यू बताई थी, यहाँ पे देखो ऊपर क्या थी EI की वैल्यू, YI माइनस YI कैप। क्या थी, YI माइनस YI कैप, ये हमारी क्या है, E की वैल्यू है। तो हमने क्या कहा, इसका स्क्वायर चाहिए हमें। ठीक है, तो हमने E का स्क्वायर कर दिया और समेशन लगा दिया। तो यहाँ पे हमने आगे क्या कर दिया, समेशन लगा दिया। ठीक है, अभी बताया था कि YI कैप की जगह आप क्या लिख सकते हो, बीटा 1 कैप प्लस बीटा 2 कैप XI। ठीक है, ये लिख सकते हैं, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब समेशन YI माइनस बीटा 1 कैप प्लस बीटा 2 कैप, नॉट प्लस, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस हो जाएगा, XI स्क्वायर। ठीक है, तो हमें मेन एम क्या है, ये हमारा समेशन EI स्क्वायर है। तो हमारा मेन एम है दैट हमें इस इक्वेशन को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। क्या करना है, इस इक्वेशन को हमें मिनिमाइज करना है, राइट। ओके, अब हमें करना है डेरिवेशन। तो इसका डेरिवेशन समझते हैं फटाफट से, समेशन EI स्क्वायर, इसको हमें क्या करना है, डेरिवेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, हमारे पैरामीटर्स में। क्यों कर रहे हैं पैरामीटर्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ हमें मिनिमम चाहिए। मैंने बताया था अभी कि बीटा 1 और बीटा 2 कैप की वैल्यूज़ हमें मिनिमम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बीटा 1 एंड विद रिस्पेक्ट टू बीटा 2। ठीक है, फिर वहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करेंगे। किसकी वैल्यूज़ निकालेंगे, यहाँ से हम बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यूज़ जो निकालेंगे, जो क्या होगी, क्लोज टू YI होगी, यानी हमारी एक्चुअल वैल्यू के बहुत ज़्यादा पास होगी। ठीक है, ओके, तो अब डिफ्रेंशिएट करना आई होप आपको आता होगा। सबसे पहले नहीं आता तो देख लीजिए, कोई भी फंक्शन है तो उसकी पावर क्या है, 2, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पावर आगे जाती है। फंक्शन सेम एज इट इज़ रहेगा, YI माइनस बीटा 1 कैप माइनस बीटा 2 कैप XI, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1, यानी जो भी पावर होती है उसका 1 माइनस कर देंगे। अब हम इसको किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बीटा 1 के। तो अब इस फंक्शन को भी क्या करेंगे, बीटा 1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। YI को करेंगे बीटा 1 के, तो क्या हो जाएगा, 0। ये रहा बीटा 1 को बीटा 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन क्या है, आगे माइनस का है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, -1। ओके, और यहाँ पे बीटा 2 XI को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बीटा 1 कैप, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी बीटा 1 की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैल्यू। ओके, इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं साथ साथ। तो देखिए, 2 समेशन YI
माइनस बीटा वन कैप माइनस बीटा टू कैप एक्स आई की पावर 1 और ये -1 इज इक्वल्स टू 0। तो -2 क्या हो जाएगा, 0 की तरफ चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको मैं बाद में लिखती हूँ, पहले आप यहाँ पे देख लीजिए। तो 2 इंटू 2 और -1 तो मैंने बताया ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा डिवाइड होकर, और ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच गया समेशन वाई आई। मैं क्या कर रही हूँ, ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ। ब्रैकेट ओपन करने के लिए हमें सबसे क्या करना पड़ेगा, समेशन को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें समेशन वाई आई इज इक्वल्स टू, ये क्या है, समेशन बीटा वन कैप। अब इसको समझो, इसका मतलब क्या है, बीटा वन कैसा है एक कांस्टेंट टर्म में हमने बताया था पैरामीटर्स। पैरामीटर्स कैसे होते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, बीटा वन कैप बीटा वन कैप बीटा वन कैप। समेशन बीटा वन का मतलब है कि बीटा वन कैप बीटा वन कैप बीटा वन कैप, ऐसा n टाइम्स। तो जब हम इसको सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, n टाइम्स बीटा वन कैप। या फिर ऐसे समझो, देखो कोई नंबर है कांस्टेंट 555, 4 बार किया तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 इंटू 4। ये 4 क्या है, 1 2 3 4 n है ना। तो इस बिल्कुल सिमिलरली बीटा वन को जब हम n टाइम्स करेंगे ऐड, तो क्या हो जाएगा, n बीटा वन कैप। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा n बीटा वन कैप। मैं इसको इस तरफ ले गई, अभी नहीं ले जाती हूँ, इसको यहीं रहने देते हैं ताकि आपको समझने में ईजी हो जाए। माइनस बीटा टू कैप समेशन एक्स आई इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट है, अब हमें क्या करना है, समेशन वाई आई इज इक्वल्स टू समेशन वाई आई इक्वल्स टू n बीटा वन कैप प्लस बीटा टू कैप समेशन एक्स आई। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई है। अभी इसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सिमिलरली हम क्या करते हैं, समेशन ई आई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू बीटा टू कैप। करेंगे तो देखो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे एज इट इज फंक्शन में 2 आगे आ जाएगा, समेशन वाई आई माइनस बीटा वन कैप माइनस बीटा टू कैप एक्स आई की पावर 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा आपका। अब आपको इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू बीटा टू। अब देखो बीटा टू कहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा टू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस और एक्स आई। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करोगे तो सेम आपके पास जो 2 है और माइनस है वो क्या हो जाएगा, इधर जाके डिवाइड में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये और माइनस कट जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ अब हमारे पास क्या बच गया, समेशन वाई आई माइनस बीटा वन कैप माइनस बीटा टू कैप एक्स आई इंटू क्या बच गया, एक्स आई इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, समेशन भी खोलना है और इसको मल्टीप्लाई भी करना है। तो कैसे होगा, समेशन एक्स आई वाई आई माइनस बीटा वन कैप एक्स आई माइनस बीटा टू कैप एक्स आई इंटू एक्स आई क्या हो जाएगा, एक्स आई स्क्वायर। अब फिर से हम क्या करेंगे, समेशन करेंगे, समेशन एक्स आई वाई आई माइनस बीटा वन कैप समेशन एक्स आई माइनस बीटा टू कैप समेशन एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब समेशन एक्स आई वाई आई इज इक्वल्स टू बीटा वन कैप एक्स आई प्लस बीटा टू कैप समेशन एक्स आई का स्क्वायर, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। और अब आप नीचे लिखेंगे इक्वेशन 1 and 2 आर कॉल्ड नॉर्मल इक्वेशंस। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल इक्वेशंस बोलते हैं। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व कर कर हमें क्या निकालना है, बीटा वन कैप एंड बीटा टू कैप की क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, यही हमारा मेन काम है। तो अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 जो थी बच्चे हमारी, ये वाली इक्वेशन, इसको उठा लेते हैं। दैट इज समेशन वाई आई इज इक्वल्स टू n बीटा वन कैप प्लस बीटा टू कैप समेशन एक्स आई। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे n से। ठीक है,
ये सॉल्व करने का तरीका है, एक दो बार आप करेंगे खुद से तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, जब समेशन वाई आई अपॉन एन करोगे आप, तो आपने एवरेज का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। एवरेज क्या होता है? समेशन वाई अपॉन एन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला आ गया, समेशन वाई आई अपॉन एन, दैट इज वाई बार। एन से एन कैंसिल हो गया, बीटा 1 कैप प्लस बीटा 2 कैप। अब समेशन एक्स आई अपॉन एन क्या बन जाएगा? एक्स बार। तो ये हमारे पास हो गया एक्स बार। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू निकालनी है। तो बीटा 1 अकेला है, तो हम क्या करते हैं, इसको अकेला छोड़ देते हैं और बाकियों की जोड़ी बना देते हैं, ठीक है। तो हमने जोड़ी बना दी, तो ये हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, इस थर्ड इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। इस बीटा 1 की वैल्यू को आपको इस इक्वेशन में पुट करना है। तो आओ कर देते हैं पुट। थोड़ा सा कलर में चेंज कर लेती हूँ। समेशन एक्स आई वाई आई लिख लो ऊपर से, बीटा 1 कैप समेशन एक्स आई प्लस बीटा 2 कैप समेशन एक्स आई स्क्वायर, है ना। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बीटा 1 की जगह ये वैल्यू पुट करनी है। तो समेशन एक्स आई वाई आई इक्वल्स टू वाई बार माइनस बीटा 2 एक्स बार इनटू समेशन एक्स आई प्लस बीटा 2 कैप समेशन एक्स आई का स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, राइट। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, फिर देखो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब कैसे आएगी वो देखो, समेशन एक्स आई वाई आई इज इक्वल्स टू वाई बार माइनस बीटा 2, अच्छा पहले हमें मल्टीप्लाई करना है ना इसको, तो वाई बार को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, समेशन एक्स आई माइनस बीटा 2 कैप एक्स बार समेशन एक्स आई प्लस बीटा 2 कैप समेशन एक्स आई स्क्वायर, राइट। बिल्कुल ठीक है। अब हमें क्या करना है, जोड़ियां बनानी है, ठीक है। तो हम जोड़ी बनाएंगे, ओके। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, समेशन एक्स आई। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आ जाएगा, समेशन एक्स आई वाई आई माइनस वाई बार, और यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बीटा 2 कॉमन आ जाएगा और समेशन एक्स आई कॉमन आ जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव वाला था ये मैं इधर ले गई थी, तो ये है बीटा 2 कैप समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस बीटा 2 कैप एक्स बार समेशन एक्स आई। तो इसमें से बीटा 2 कैप समेशन एक्स आई ले लिया तो क्या बच गया, समेशन एक्स आई माइनस, और यहाँ से जब ये और ये कॉमन ले लिया तो बच गया एक्स बार। तो यहाँ से अब हमारे पास बीटा 2 कैप की वैल्यू आ जाएगी समेशन एक्स आई वाई आई माइनस वाई बार अपॉन समेशन एक्स आई अपॉन समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार। तो अब इसको सॉल्व करेंगे और तो आपके पास बीटा 2 की वैल्यू आ जाएगी। तो बीटा 2 की वैल्यू हो गई समेशन एक्स आई वाई आई माइनस वाई बार समेशन एक्स आई अपॉन समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार समेशन एक्स आई। तो ये आपके पास क्या आ गई, बीटा 2 कैप की वैल्यू आ गई, और यही आपकी मेन वैल्यूज है। लेकिन इससे भी आप और वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, वो हम अभी ड्राइव करते हैं। अब देखो बीटा 2 के और वैल्यूज भी हो सकती हैं जो कि आपको लिखना है, दैट इज मेन वैल्यू देखो आपको यही निकालनी है। अगर आपके एग्जाम में आप अपने एग्जाम का पेपर दे रहे हैं जहाँ पर आपको थ्योरेटिकल करना है तो आप इतना कर देंगे, बहुत है। बट आपको ये भी पता होना चाहिए ये वैल्यूज हैं, ये एक्चुअल में बाद में यूज होती हैं। तो ये कैसे आई है अभी मैं आपको ड्राइव करवा रही हूँ, पर आप लिख लीजिए बीटा 2 कैप की ये वैल्यू भी होती है, और एक और वैल्यू है बीटा 2 कैप इज इक्वल्स टू समेशन स्मॉल एक्स आई वाई आई अपॉन समेशन एक्स आई स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है, ये और ये दोनों ही याद रखनी है। ये तो आपका ड्राइव हो जाएगी, ये आपको याद रखनी है। यहाँ पे नीचे समेशन एक्स आई स्क्वायर आएगा, ठीक है, ओके। अब देखो इसको ड्राइव कैसे किया, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। वी हैव बीटा 2 इज इक्वल्स टू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार। मैं पहले ऊपर वाला सॉल्व कर रही हूँ, फिर नीचे वाला सॉल्व करूंगी, ठीक है। तो न्यूमरेटर को आप देखो, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, समेशन एक्स आई वाई आई माइनस समेशन एक्स आई वाई बार माइनस एक्स बार वाई आई माइनस एक्स बार वाई बार, राइट। अब आपने क्या करना है,
समेशन सब पर लेकर जाना है, यानी समेशन को सबके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस वाई बार, जो वाई बार कांस्टेंट होता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, एक्स बार को बाहर, वाई आई माइनस समेशन एक्स बार वाई बार। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर किसी भी एक को, तो इसको हमें क्या करना था, कन्वर्ट करना है। या तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए या इसको कन्वर्ट कर लीजिए, किसी एक को कर लेते हैं। मान लीजिए मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ, तो हम क्या करेंगे, समेशन वाई अपॉन एन इंटू एन। मैंने एन से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं, कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो वी हैव समेशन एक्स आई वाई आई माइनस समेशन, अब इसको देखिए, समेशन वाई आई अपॉन एन, अभी बताया था आपको ऊपर क्या होता है, वाई बार होता है, माइनस समेशन एक्स बार वाई बार, एक्स बार वाई बार प्लस एक्स बार वाई बार, इसको एन टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एन एक्स बार वाई बार। इसीलिए हमने इसको किया है ताकि वो क्या कर सके, एक दूसरे से हम इसको क्या कर सके, कैंसिल कर सके। और देखो एक चीज़ हमने मिस्टेक कर दी यहाँ पर, जब हमने इसको ओपन किया था तो जब माइनस और माइनस होंगे तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट, समेशन एक्स आई वाई आई माइनस वाई बार समेशन एक्स आई, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप देखो आपने स्टार्ट कहाँ से किया था, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार, और कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, समेशन एक्स आई वाई आई माइनस वाई बार समेशन एक्स आई। ये देखो सेम हम उसी पे आ गए। अब हम करते हैं डिनोमिनेटर सॉल्व। डिनोमिनेटर हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसी वाले का बीटा 2 वाले कैप का जो फॉर्मूला था उसका डिनोमिनेटर क्या था, इसका देखिए समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो इसको हमें कैसे लिखना है, इसको हमें ऐसे लिखना है समेशन, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, या तो ऐसे खोल लीजिए इसको, ठीक है, ऐसे, या फिर इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसी वे से हम स्टार्ट करते हैं, समेशन एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर, ये 2 लिखा है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस और माइनस, ये यानी 2 बार हमने इसको लिख दिया, ऐड करेंगे तो -2 ही हो जाएगा ना, तो हमने ऐसा कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, समेशन ओपन अप करना है। समेशन ओपन अप करो, समेशन एक्स आई स्क्वायर प्लस समेशन एक्स बार होल स्क्वायर माइनस एक्स बार समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन समेशन इंटू समेशन एक्स आई। ठीक है, राइट। अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। वी हैव समेशन एक्स आई स्क्वायर प्लस, अब आप देखो हमें कहाँ पर जाना था, हमें चाहिए समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार समेशन एक्स आई, तो एक्स बार समेशन एक्स आई यानी ये और ये वाली वैल्यूज चाहिए। तो किसी तरीके से हमें क्या करना है, इनको कन्वर्ट करके और इसको माइनस करना है, राइट। तो कैसे होगा ये देखो, तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकती हूँ माइनस, ये मैं इधर लिख रही हूँ माइनस एक्स बार समेशन एक्स आई और प्लस समेशन एक्स बार माइनस एक्स बार समेशन एक्स आई। अब इन दोनों को मैं चेंज करूंगी। अब आप देखो कैसे कर रहे हैं हम, समेशन एक्स बार स्क्वायर है तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, एन एक्स बार स्क्वायर, राइट। क्या हो जाएगा, एन एक्स बार स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर करेंगे तो एक्स बार को क्या लिख सकते हैं, एक्स बार को हम क्या लिख सकते हैं, या समेशन एक्स आई को क्या लिख सकते हैं, समेशन एक्स आई अपॉन एन इक्वल्स टू एक्स बार। तो समेशन एक्स आई क्या हो जाएगा, एन एक्स बार, तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया एन एक्स बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार समेशन एक्स आई प्लस एन एक्स बार स्क्वायर माइनस एन इंटू एक्स बार स्क्वायर। दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास आ जाएगा ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट चीज देख लीजिए, जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था,
मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया था बीटा 2 कैप इक्वल टू समेशन एक्स आई वाई आई अपॉन समेशन एक्स आई स्क्वायर, और ये लिखवाया था। तो आप इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि जो स्मॉल एक्स आई है वो बराबर होता है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार के, और वाई आई जो है वो बराबर होता है समेशन वाई आई माइनस वाई बार के। मतलब इन द सेंस ऑफ ये स्मॉल, इसका स्मॉल जो है वो इसी का डेविएशन फॉर्म होता है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये डेरिवेशन थी, और अगर आप ये बीटा 2 कैप की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे यहाँ पर, तो आपके पास बीटा 1 कैप की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, हम नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।